तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस ऑथर एंड फिलांथ्रोपिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है J.K. रोलिंग। दोस्तों आपने कभी ना कभी इनका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि इन्होंने हमें हैरी पॉटर जैसे सीरीज से इंट्रोड्यूस करवाया है। तो चलिए इनकी बायोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए J.K. रोलिंग के बारे में तो इनका पूरा नाम जॉन कैथरीन रोलिंग है और इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1965 येट ग्लोस्टरशायर इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों जॉन के पिता पीटर ब्रिस्टॉल में रोल्स रॉयस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और उनकी मां एने वाइडन कॉम्प्रहेंसिव में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में साइंस टेक्नीशियन थी। दोस्तों जॉन की जो मदर है एने, उनको जो है वो मल्टीपल स्लेरोसिस होने का पता चला जिस वजह से उनकी मदर की डेथ जो है वो 1990 इस साल में हो गई थी। दोस्तों जॉन जो है वो हमेशा ही किताबों के बीच पली बड़ी और वो हमेशा कहती है कि मैं किताबों के लिए जीती हूँ और मैं एक आम किताबी कीड़ा हूँ। जॉन हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था रैबिट और ये बुक असल में रैबिट के बारे में ही थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा जिसमें उन्होंने 7 शापित हीरे और उनके मालिक के बारे में बताया। जॉन ने एक्स्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जहां उन्होंने फ्रेंच और अपने क्लासिक सिलेबस के अलावा इतना कुछ पढ़ा कि उन्हें ओवरड्यू बुक्स के लिए यूनिवर्सिटी में $50 की रकम भरनी पड़ी। दोस्तों जॉन ने अपना कोर्स करने के लिए 1 साल पेरिस में बिताया। 2015 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद जॉन ने ट्वीट किया कि मैं एक स्टूडेंट के तौर पर पेरिस में रही और यह धरती पर मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो लंदन चली गई जहां उन्होंने कई अलग-अलग नौकरियां भी की। दोस्तों जॉन को हैरी पॉटर इस सीरीज का आइडिया 1990 में मैनचेस्टर से लंदन किंग क्रॉस जाने वाली ट्रेन में बैठे-बैठे आया था और अगले 5 सालों में उन्होंने इन सारी किताबों पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें हाथ से लिखी और धीरे-धीरे नोट्स का ढेर जमा कर लिया, जिनमें से कई चीज़ें जो है वो कागज़ के टुकड़ों पर भी लिखी गई थी। अपने नोट्स को अपने साथ लेकर वो नॉर्दर्न पोर्तुगल में इंग्लिश भाषा को एज अ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने चली गई थी। 1992 में उन्होंने जॉर्ज एरेंट्स से शादी की और 1993 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था जेसिका। जब इनकी शादी बाद के वर्षों में टूट गई तब वो हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन के पहले 3 चैप्टर से भरे हुए सूटकेस को लेकर जेसिका के साथ यूके एडिनबर्ग में आ गई। वहां उन्होंने टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया लेकिन वो खाली समय में लिखना भी जारी रखती थी। पूरी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पहले 3 चैप्टर्स कई लिटरेरी एजेंट्स को भेजे। उनमें से एक ने बाकी के बचे चैप्टर्स को भी देखने की इच्छा जताई और उन्हें इस चीज़ के लिए लेटर भी लिखा। जॉन कहती है कि वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट लेटर था। दोस्तों उनकी जो बुक है वो ब्लूम्सबरी चिल्ड्रन बुक्स के द्वारा 1997 में पब्लिश की गई थी। दोस्तों उनकी इस बुक को यूएस में अलग अलग टाइटल्स के साथ पब्लिश किया था। हैरी पॉटर एंड सॉर्सर स्टोन्स जो कि 1998 में पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ उनकी हैरी पॉटर सीरीज की 6 और बुक्स पब्लिश हुई थी जिसने रिकॉर्ड ब्रेक सक्सेस हासिल की। दोस्तों 2001 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा उनकी बुक को जो है वो फिल्म्स में कन्वर्ट किया गया और उसी साल जो है वो उनकी पहली बुक को जो है वो फिल्म में बनाया गया और बाकी की बची 6 बुक्स को भी जो है वो बाद के वर्षों में उन्होंने जो है वो फिल्म्स में कन्वर्ट किया और इस स्टोरी को 2011 में 8वीं फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज इसके साथ जो है वो कंक्लूड कर दिया गया। दोस्तों 2012 में J.K. रोलिंग डिजिटल कंपनी पॉटरमोर लॉन्च हुई जो 2019 में विजार्डिंग वर्ल्ड डिजिटल बन गई। पॉटरमोर हैरी पॉटर फैंटास्टिक बीस्ट एंड विजार्डिंग वर्ल्ड का ग्लोबल डिजिटल पब्लिशर था। 2012 में उन्होंने एडल्ट्स के लिए अपना पहला नॉवेल लिखा था जिसका नाम है द कैजुअल वैकेंसी जो कि अब 44 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। साथ ही साथ टीवी और बीबीसी ने भी इसे एडप्ट कर लिया है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ उन्होंने कुछ क्राइम नॉवेल्स भी लिखे हैं और वो क्राइम नॉवेल्स हैं
सबसे पहला है द कुकूज कॉलिंग जो कि 2013 में लिखा गया था। देन इसके बाद है द सिल्क वॉर्म 2014, करियर ऑफ इविल 2016, लेथल वाइट 2018, ट्रबल ब्लड 2020, द इंक ब्लैक हार्ट 2022 और लास्ट है द रनिंग ग्रेव 2023। तो दोस्तों ये तो थे उनके कुछ क्राइम नॉवेल्स। साथ ही साथ जेके रोलिंग को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आइए उन अवार्ड्स की लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कंपेनियन ऑफ ऑनर फॉर सर्विस टू लिटरेचर एंड फिलांथ्रोपी जो कि 2017 में उन्हें रिसीव हुआ था। देन हमारा दूसरा आता है पैन अमेरिका लिटरेरी सर्विस अवार्ड 2016 में उन्हें रिसीव हुआ था। देन है हैंस क्रिस्टियन एंडरसन अवार्ड डेनमार्क जो कि 2010 में उन्हें मिला था। देन इसके बाद आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रिटिश बुक अवार्ड जो कि 2008 में उन्हें मिला था। देन इसके बाद नेक्स्ट है जेम्स जॉयस अवार्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन जो कि 2008 में मिला था। देन है द एडिनबर्ग अवार्ड, वो भी 2000 सेम ईयर यानी कि 2008 में मिला था। देन इसके बाद है ब्लू पीटर गोल्ड बैज जो कि 2007 में उन्हें रिसीव हुआ था। देन इसके बाद है WH स्मिथ फिक्शन अवार्ड जो कि 2004 में उन्हें मिला था। देन नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2001। देन है चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर ब्रिटिश बुक जो कि 1998 एंड 1999 में उन्हें मिला था। और लास्ट है बुक सेलर्स एसोसिएशन ऑथर ऑफ द ईयर जो कि 1998 एंड 1999 इस साल में उन्हें रिसीव हुआ था। दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया जेके रोलिंग के अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों जेके रोलिंग ल्यूमस की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी है, जहां सेपरेशन, पोवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड्स राइट इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने 2010 में द एनी रोलिंग क्लिनिक भी इस्टेब्लिश किया था, जहां ब्रेन कंडीशन से रिलेटेड क्लिनिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ वो चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जेके रोलिंग इनकी बायोग्राफी जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको इनके वर्क्स ने ज़रूर इंस्पायर किया होगा और आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद भी आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।